स्वागत है। हम आज से शुरू करने जा रहे हैं नर्सिंग कॉन्सेप्ट सीरीज। नर्सिंग में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वन बाय वन छोटे छोटे पॉइंट के रूप में उन कॉन्सेप्ट्स को हम देखेंगे। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है, पहले तो हम ये जानते हैं कि व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट एंड व्हाट इज़ द यूज ऑफ कॉन्सेप्ट इन नर्सिंग। तो जो कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जब कोई हम किसी रेशनल के बारे में पढ़ते हैं या किसी टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं या किसी फैक्ट के बारे में पढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, किसी फैक्ट के बारे में पढ़ते हैं। अगर उस फैक्ट में वाही आ गया, क्या आ गया? वाही मतलब क्यों। अगर मान लो कोई फैक्ट है और उस फैक्ट के बारे में हमने आंसर पूछा या क्वेश्चन किया क्यों, जब इस क्यों का जो आंसर मिलता है, वही क्या है? वही है कॉन्सेप्ट। अगर हमें इस क्यों का आंसर मिल गया तो वो क्या होता है? कॉन्सेप्ट। जैसे कि मैं उदाहरण के एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे कि बर्न के सहज में फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या है? क्वेश्चन पूछा, फ्लूइड ऑफ चॉइस इन बर्न में फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या है, और हमने बता दिया फैक्ट है। क्या फैक्ट है? इसमें फ्लूइड ऑफ चॉइस है और इसका फैक्ट है RL। क्या है? रिंगल लैक्टेट। फ्लूइड ऑफ चॉइस बर्न में RL है। ये तो हो गया हमारा फैक्ट। किसी समझदार ने इस RL फैक्ट बताने के बाद इस फैक्ट पर कह दिया क्यों कि RL ही क्यों है, NS क्यों नहीं है, DNS क्यों नहीं है, अदर फ्लूइड क्यों इसका फ्लूइड ऑफ चॉइस नहीं है पर। कब? फर्स्ट 24 आवर्स में फ्लूइड ऑफ चॉइस RL है, ये फैक्ट है। इस फैक्ट का अगर हमने क्वेश्चन पुटअप कर दिया क्यों है RL, तो जब इस क्यों का जो आंसर निकल के आएगा वो है हमारा कॉन्सेप्ट। क्या है वो? हमारा कॉन्सेप्ट। तो हम इसी कॉन्सेप्ट के बारे में हम ऐसे ही नर्सिंग में बहुत सारे फैक्ट्स हैं, उनको याद करना एक आसान चीज़ नहीं है। अगर हमें कॉन्सेप्ट पता चल गया तो हम क्या है, उसको एक चीज़ों को हम समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो नर्सिंग में सक्सेस प्राप्त करने के लिए या सक्सेस लेने के लिए हमें कॉन्सेप्चुअल स्टडी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने शुरू की है नर्सिंग कॉन्सेप्ट सीरीज। इसमें हम ऐसे हमारा टारगेट है, पहले 100 फिर 500 फिर 1000। तो हम शुरुआत करते हैं छोटे टॉपिक से, पहले 100 का टारगेट अचीव करते हैं। ऐसे जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वन बाई हम छोटे छोटे सीरीज के माध्यम से हम कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिटेल स्टडी। सबसे पहला जो फैक्ट है, हम उस फैक्ट के बारे में पता करते हैं। तो फैक्ट कह रहा है कि एसिडोसिस में हाइपरकैलेमिया होता है। इन एसिडोसिस हाइपरकैलेमिया विल बी अकर। मतलब एसिडोसिस, जब हमारे एसिड बेस इम्बैलेंस में जो एसिडोसिस होती है उसमें हमेशा हाइपरकैलेमिया ही पाया जाता है। क्वेश्चन कई बार पुटअप होता है, चाहे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो चाहे मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो, हर एसिडोसिस में हाइपरकैलेमिया होगा। उसमें ऑप्शन आते हैं हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया। तो जो फैक्ट कह रहा है वो ये कह रहा है कि एसिडोसिस में हाइपरकैलेमिया पाया जाता है, एल्कलोसिस में हाइपोकैलेमिया पाया जाता है। तो हम दोनों ही चीज़ों को देखेंगे। एल्कलोसिस में हाइपोकैलेमिया पाया जाता है। तो एक ही कॉन्सेप्ट से दो फैक्ट को हम देखेंगे। तो हम पहले एसिडोसिस देख लेते हैं, उसका रिवर्स ही एल्कलोसिस हो जाएगा। जब एसिडोसिस में हाइपरकैलेमिया पाया जाएगा तो एल्कलोसिस में हाइपोकैलेमिया पाया जाएगा। तो हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये पता करते हैं कि व्हाट इज एसिडोसिस और व्हाट इज हाइपरकैलेमिया। यहाँ पे हमें दो शब्द दिखाई दे रहे हैं, एसिडोसिस और हाइपरकैलेमिया। एसिडोसिस क्या होता है, हाइपरकैलेमिया क्या होता है? एसिडोसिस का मतलब होता है जब ब्लड की पीएच नॉर्मल से कम हो जाए। क्या? नॉर्मल से कम हो जाए। नॉर्मल कितनी होती है? जो नॉर्मल होती है वो होती है 7.35 से 7.4। जब ब्लड की पीएच कितनी हो जाए? लेस देन 7.35 हो जाए तो इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे इसको? एसिडोसिस को। क्या बोलेंगे हम इसको? एसिडोसिस को। एसिडोसिस के बारे में पता करते हैं। एसिडोसिस में दो चीज़ देखते हैं, दो चीज़ होती हैं। एक तो ब्लड की पीएच नॉर्मल से कम हो जाती है, नॉर्मल से कम हो जाएगी तो हम उसको एसिडोसिस बोलेंगे। जब हम नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगी तो हम इसको क्या बोलेंगे?
एल्कोलोसिस बोलते हैं। तो हमें 2 चीज़ें ये पता चली। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, जब एसिडोसिस होता है तो एसिडोसिस का मतलब होता है H+ आयन का इंक्रीज होना। क्या होना? H+ आयन का इंक्रीज होना, H+ आयन का बढ़ना। हमेशा एसिडोसिस में जब शरीर में, जब बॉडी में H+ आयन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जब बॉडी में H+ आयन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो एसिडोसिस कंडीशन डेवलप हो जाएगी। और एल्कलोसिस में H+ आयन क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं, और इसमें H+ आयन क्या होते हैं? इंक्रीज। एसिडोसिस में इंक्रीज होते हैं, एल्कलोसिस में। 2 चीज़ में पता चलती है। एसिडोसिस में pH कम होती है और H+ आयन ज़्यादा। उसका रिवर्स एल्कलोसिस में pH ज़्यादा होती है और H+ आयन कम होती है। नंबर 1 चीज़। दूसरी चीज़ क्या होता है? दूसरा हमें इसमें पॉइंट दिया है हाइपरकैलेमी। हाइपरकैलेमी का मतलब क्या हो गया? हाइपर मतलब हो गया इंक्रीज, हाइपर मतलब हो गया इंक्रीज। कैले क्या हो गया? पोटेशियम। क्या? पोटेशियम लेवल। इमिया का मतलब हो गया ब्लड, इन ब्लड या इन सीरम, या इसको हम प्लाज्मा भी बोल सकते हैं। इन प्लाज्मा या प्लाज्मा में या ब्लड में पोटेशियम का लेवल बढ़ जाना। तो पोटेशियम का नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा बढ़ जाना पता लगता है हाइपरकैलेमी बताया। तो पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? 3.5 to 5.1 mg पर। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, एनक्लेक्स वैल्यू है 3.5 to 5.1 ml पर लीटर। तो हाइपरकैलेमी में हो जाएगी कितनी? मोर देन 5.1 mg पर लीटर। तो हमें पता चल गया। एसिडोसिस हमने देखी है। एसिडोसिस में क्या होता है? जब ब्लड की pH नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाती है तो एसिडोसिस बोलते हैं, और एसिडोसिस में H+ आयन बढ़ जाता है। हाइपरकैलेमिया जब पोटेशियम ब्लड में पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है तो उसको हाइपरकैलेमिया बोलते हैं। नॉर्मल वैल्यू होती है 3.5 to 5.1 mg पर लीटर, और 5.1 mg पर लीटर से जब इंक्रीज लेवल हो जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपरकैलेमिया। ये 2 चीज़ में पता चल। अब हम चलते हैं अपने फैक्ट की तरफ। फैक्ट कह रहा है एसिडोसिस में, क्या कह रहा है? एसिडोसिस में क्या होता है? हाइपरकैलेमिया होता है। तो दूसरी चीज़ इसको कह सकते हैं, एसिडोसिस का मतलब हो गया pH का कम होना और पोटेशियम का बढ़ जाना। तो इसको कह सकते हैं H+ pH का कम होना मतलब H+ आयन का बढ़ना। जब H+ आयन बढ़ते हैं तो क्या होता है? पोटेशियम का भी, तो क्या होता है? पोटेशियम भी इंक्रीज हो जाते हैं। किसमें? इन ब्लड। ठीक है, ये 2 चीज़ हमें पता चल गई। एसिडोसिस में क्या होता है? H+ आयन बढ़ते हैं, और जब H+ आयन बढ़ते हैं तो फैक्ट कह रहा है कि पोटेशियम आयन भी बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट की तरफ, फिजियोलॉजी की तरफ। क्यों बढ़ते हैं? तो हम चलते हैं क्यों बढ़ते हैं, वाई का आंसर क्यों। ये हो गया हमारा, क्या हो गया? कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं क्यों। हम जानते हैं, 1 by 1 देखते हैं। एक पोटेशियम के बारे में एक फैक्ट और बताता हूँ। पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम को इंट्रा सेल्यूलर केशन बोलते हैं। यानी कि पोटेशियम जो होता है वो सेल्स के भीतर पाया जाने वाला, मतलब सबसे अधिक मात्रा में सेल्स के भीतर पाया जाने वाला कैशन होता है या धनायन होता है। यानी कि पोटेशियम होता है वो सेल्स के भीतर पाना या रहना पसंद करता है। एक और इसके साथ में बताता हूँ, एक होता है पोटेशियम आयन। धनायन जो 2 होते हैं मोस्टली इंपॉर्टेंट, सोडियम और पोटेशियम। जो सोडियम होता है वो होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर केशन। मतलब सोडियम जो होता है वो सेल्स के बाहर पाया जाना पसंद करता है। इसलिए सोडियम जो पोटेशियम की वैल्यू होती है सेल्स के अंदर ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि हम जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो सेल्स के बाहर के फ्लूइड का करते हैं, जैसे कि ब्लड का करते हैं। ब्लड जो होता है वो सेल्स के बाहर पाया जाने वाला फ्लूइड होता है। तो हम सेल्स के अंदर का तो इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, इसलिए बाहर पाया जाता है। इसलिए बाहर इसकी मात्रा बहुत कम पाई जाती है, तो इसकी मात्रा होती है 3.5 to 5.1 नॉर्मल। जब हम सोडियम को पता करते हैं तो सोडियम की होती है 135 से 145, क्योंकि सेल्स के बाहर पाया जाता है। तो सेल्स के बाद क्या है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो ब्लड होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड तो ब्लड में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो इसलिए इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा निकल के आती है, इसकी मात्रा ज़्यादा कम। और हम चलते हैं, हमने ये पता कर लिया कि जो पोटेशियम होता है वो सेल्स के अंदर पाया जाता है। और हम फिजियोलॉजी की तरफ चलते हैं। ये बनाते हैं सेल, क्या बनाते हैं? सेल।
इसमें पोटेशियम पाया जाएगा ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। सेल्स के बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, ये फ्लूइड होता है, इसमें क्या पाया जाता है, H+ आयन पाया जाता है। यानी कि हम फिजियोलॉजी की तरफ चलते हैं तो नॉर्मली जितने पोटेशियम आयन अंदर पाए जाएंगे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उतने ही पोटेशियम आयन बाहर पाए जाएंगे, H+ आयन। ये तो हो गई नॉर्मल। इन एसिडोसिस में क्या होगा, एसिडोसिस में क्या होगा, ये सेल है और ये बाहर का, ये तो हो गया तुम्हारा पोटेशियम आयन, इसमें मान लो नॉर्मली H+ आयन, ये तो नॉर्मली 3 आयन पाया मान लो। एसिडोसिस में क्या हो गया, H+ आयन क्या हो गए, H+ आयन क्या हो गया, बढ़ गया, तो ये बहुत ज़्यादा H+ आयन हो जाएंगे, H+ आयन H+ आयन H+ आयन H+। अब बैलेंस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जब H+ आयन हो जाएंगे तो ये अपने लिए जगह ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे, अपने लिए रहने के लिए जगह ढूंढेंगे। तो रहने के लिए जगह ढूंढेंगे तो यहाँ पर तो ये बहुत ज़्यादा हो गए, अंदर से धन जो पॉजिटिव कैशन होता है, जो धन आयन होता है वो अंदर कम हो गया, सेल्स के बाहर ज़्यादा हो गया, तो ये डिस्टर्बेंस हो जाता है। इसको बैलेंस को पूर्ति करने के लिए क्या पहुँच गए, ये अंदर पहुँचेंगे, अंदर भागेंगे, जब ज़्यादा हो गए तो कम होंगे, अंदर जब अंदर भागेंगे तो ये धनायन वाला धनायन को ही विस्थापित करता है। डिस्प्लेसमेंट जो आयन का होता है वो हमेशा पॉजिटिव आयन को ही डिस्प्लेसमेंट करता है। तो ये क्या करेगा, जब अंदर H+ आयन जाएंगे तो इस पोटेशियम को कहाँ कर देंगे, बाहर कर देंगे, इस पोटेशियम को कहाँ कर देंगे, बाहर कर देंगे, और ये बैठ जाएंगे अंदर। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट कि जो H+ आयन जब ज़्यादा हो जाते हैं तो अपने आप को जगह देखने के लिए वो सेल्स के अंदर बढ़ जाते हैं, और सेल्स के अंदर पाए जाने वाला जो आयन होता है वो पोटेशियम होता है, इसलिए वो पोटेशियम को बाहर कर देंगे। और बाहर क्या है, ब्लड, बाहर क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये क्या है, ब्लड में आ जाएंगे, ब्लड में आ जाएंगे। और जब ब्लड में पोटेशियम आयन अंदर के भी, जब अंदर से सेल्स के अंदर से जब पोटेशियम आयन ब्लड में आ जाएंगे तो उसको ब्लड में क्या कर देंगे, अपनी जो लिमिट है, अपनी जो वैल्यू है वो बढ़ा देंगे। और हम जानते हैं कि पोटेशियम का बढ़ना ही किसमें, ब्लड में, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हाइपरकैलेमिया। क्या कहलाता है, हाइपरकैलेमिया। इसलिए ये क्या कॉज करता है, इसलिए एसिडोसिस क्या कॉज करता है, हाइपरकैलेमिया कॉज करता है। इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट यही होता है। छोटी छोटी जानकारी हमने पता कर ली कि पोटेशियम आयन सेल्स के अंदर पाया जाता है, इम्पोर्टेंट चीज़। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस कॉन्सेप्ट के लिए यही होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए पोटेशियम आयन कहाँ पाया जाता है। कई बार पूछा हुआ रिपीट क्वेश्चन होता है ये कि पोटेशियम आयन कहाँ पाया जाता है, या कौन सा कैसन होता है, तो इंट्रासेलुलर कैसन होता है, सेल्स के अंदर पाया जाता है। जब H+ आयन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे ब्लड में तो एसिडोसिस होगा। एसिडोसिस में क्या होगा, एसिडोसिस में H+ आयन का बढ़ना, H+ आयन का बढ़ना ही एसिडोसिस कहलाता है। जब H+ आयन बढ़ जाएंगे तो अपने लिए रहने के लिए जगह देखेंगे, तो जगह देखेंगे तो वो क्या भागेंगे, सेल्स के अंदर भागेंगे। जब सेल्स के अंदर जाएंगे तो वहाँ से वो धनायन वाला जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम बहुत ज़्यादा पड़ रहा है तब बोलता है, उनको विस्थापित करके बाहर निकाल देता है और खुद अंदर जाके बैठ जाता है। खुद क्या करता है, अंदर जाके बैठ जाता है। पोटेशियम को जब बाहर निकाल देंगे तो पोटेशियम बाहर ब्लड में अपनी मात्रा बढ़ा देगा, और ब्लड में पोटेशियम की मात्रा को बढ़ना ही हम हाइपरकैलेमिया कहते हैं। इसलिए हमारा जो कॉन्सेप्ट था, हमारा जो फैक्ट था कि एसिडोसिस में हाइपरकैलेमिया पाया जाता है, उस फैक्ट को हमें कॉन्सेप्ट के द्वारा समझ लिया। हाँ, वास्तव में ही ये फैक्ट सही निकला, ये फैक्ट सही है। और कैसे बढ़ता है, जो क्यों का आंसर है वो भी हमने देख लिया कि क्यों बढ़ता है। नमस्कार, ऐसे ही कॉन्सेप्ट को देखने के लिए हमारी कॉन्सेप्ट सीरीज से जुड़े रहिए। धन्यवाद।